नगर के लोगों को कैसे उनको जो है सही मुआवजा, सही उनके लिए विस्थापन, पुनर्वास, ये सब हो सके। तो इसी दिशा में हम लोगों ने अब जो है ये मांग की है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एनटीपीसी को जिम्मेदार मानते हुए एनटीपीसी पर पहले तो प्रतिबंध लगे परियोजनाओं पर और बाईपास पर प्रतिबंध लगे। इसके साथ ही जो है एनटीपीसी को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर जुर्माना आयत करें। उनकी जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका दुगना यानी 20,000 करोड़ का उन पर जुर्माना लगाते हुए वो रकम जो है जोशीमठ के हित में, जोशीमठ के नागरिकों में, उनके हित में उसको खर्च किया जाए या उनको बांटा जाए। तो हम लोग संघर्ष समिति अपने 4 लोगों की एक कमेटी बनाएगी जिसको प्रशासन एनटीपीसी की टनल में ले जाएगा। वो दोनों तरफ से यानी सेलंग की तरफ से भी और तपोवन की तरफ से भी जाकर के देखेंगे कि वहाँ कार्य हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ जनता में लगातार इस बात को लेकर के संदेह है, आशंका का वातावरण बना हुआ है कि वहाँ लगातार काम हो रहा है। इस बात को हमने उस मीटिंग में रखा और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि कल या परसों में जब हम अपनी कमेटी बना लेंगे 4 लोगों की तो वो जाकर के वहाँ जांच करने जाएंगे और जांच के बाद वो हमको रिपोर्ट देंगे कि वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रिपोर्ट के बाद आश्वस्त होने पर ही हम अपने कार्यक्रम पर विचार करेंगे। आज ही जैसे हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रसूता को जो है गोपेश्वर ले जाना पड़ रहा है जबकि नॉर्मल डिलीवरी थी। आज ही हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि चुनार में जो है एक छोटी सी अभी 2 दिन पहले एक बच्ची हुई है और उस बच्ची की देखभाल करने के लिए उनके पास जो है सही जगह उपलब्ध उनको नहीं है। उनको जो है होटल में रख दिया, वहाँ ना हीटर है ना गीज़र है। तो उनकी शिकायत हमारे पास आई तो हमने रखी थी तो उसको उन्होंने निवारण किया। तो इस तरह से संघर्ष समिति एक ये इस तरह से भी काम कर रही है कि कोऑर्डिनेशन स्वयं, जब प्रशासन नहीं बना रहा है तो हम स्वयं कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संघर्ष समिति ने कुछ साइकेट्रिस्ट की टीम को बुलाया है, कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया है जो इस दिशा में भी यानी लोग अगर मानसिक अवसाद में होंगे यानी लोगों को, क्योंकि वो एक कमरे में बहुत दिन से रह रहे हैं अपना घर छोड़ करके, तो उनको एक मानसिक अवसाद हो सकता है, विषाद हो सकता है। तो उसमें हम कैसे संघर्ष समिति मदद कर सकती है, इसके लिए हमने बाहर से कुछ हमारे साथी आए हैं मदद करने के लिए जो लोगों को मेंटल ट्रॉमा से, अवसाद से निकालने में इसमें मदद करेंगे। और इसका हम लोग एक टीम और बुला रहे हैं जो यहाँ जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का असेसमेंट, यानी कि व्यापारी का कितना नुकसान, हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में करने वाले काम उनका कितना नुकसान, जो गाय बच्छी पालने वाले लोग, उस कृषि पर निर्भर लोग हैं उनका कितना नुकसान, इसका असेसमेंट भी हम लोग ये करने जा रहे हैं।